20 तारीख को रात्रि करीबन 11 बजे एक प्रकरण होता है जिला सहारनपुर में। एक मौलवी को साइड लगने के कारण या कुछ बात होने के कारण उनको जो है उनके साथ मारपीट की जाती है और फिर कुछ एक स्थानीय सांसद के प्रतिनिधि ने वो फैसला भी करा दिया था। लेकिन आप लोगों को बताऊं कि जैसे ही ये मामला तूल पकड़ा और पार्टी के नेता भी जो है संपर्क में आई वो घटना, तो नेताओं ने भी हंगामा काट दिया। जैसे ही रात वीडियो वायरल हुई तो तमाम नेता एसएसपी डीएम कार्यालय पर पहुंच गए और उस मौलाना के लिए कहने लगे कि इंसाफ दो, क्योंकि भैया जिला सहारनपुर में एक तरफ तो कांवड़ यात्रा चल रही है, मैं आप लोगों को बता दूँ कई प्रदेश से जिला सहारनपुर की सीमा मिलती है, तो दूसरी तरफ ये अनहोनी होने से बची बाल बाल, हिंदू मुस्लिम होने से बाल बाल बचा। अगर ये करीबन 11 बजे की बात ना होती और सुबह 11 बजे की बात होती तो ये कुछ भी हो सकता, लेकिन नेताओं ने, पुलिस प्रशासन ने इस मामले को रोक दिया लोगों को समझा कर। तो मेरे साथ आज है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद जी, जो कि एसएसपी कार्यालय पर गए, अपना लेटर पैड पर लिख कर दिया। क्या बातें हुई एसएसपी साहब से मौलाना प्रकरण में? जैसे ही रात में हमने ये फेसबुक पर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ जी, क्योंकि एक तरफ तो कांवड़ यात्रा है और कांवड़ यात्रा कोई नया साल के अंदर नहीं, बल्कि स्वाभाविक है कि हर साल निकलती है जी। और इसी प्रकरण को लेकर के हमने इसे जब देखा है इस बात के लिए कि मौलाना जो दिल्ली इमामत कराने का काम करते हैं, वो किसी काम से सहारनपुर आए और यहाँ घंटाघर से पहले जहाँ रवि ऑप्टिकल की दुकान है जी, वहाँ, हाँ कोट रोड पर नहीं, यहाँ घंटाघर पे, यहाँ पर क्या नाम जो आपका साइड लगी और उसने उतर करके ये कहा कि मेरी गलती नहीं, साइड मेरी नहीं बल्कि आपकी तरफ साइड लगी है और जो आदमी वहाँ मौके पर है इनसे पूछ लिया जाए कि आया मेरी गलती है कि नहीं है। लेकिन उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज करते हुए उसको उतारा और उसकी मारपीट कर दी। वहीं पर फैसला हो गया। यहाँ से वो इमाम साहब जिस वक्त क्या नाम जो है आपका कोट रोड पर पुल के पास गए तो पीछे से वही लोग और उनके साथी लोग जो है फिर दोबारा से उनको पकड़ लिया और ये शोर मचा दिया कि ये आदमी पीछे एक्सीडेंट करके किसी को मार करके आया है। उनको भ्रमित करने का काम किया और भ्रम की स्थिति पैदा करके उसकी मारपीट की, जिसका उसका सर फाड़ दिया गया है। उसके बाद वहाँ पुलिस भी थी, वो पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही, कोई एक्शन नहीं लिया है। हमारा जब आज एसएसपी से मिले हमने ये स्वाभाविक कहा है कि हो सकता है जब दो व्हीकल चल रहे हैं या रोड चल रहा है, ये स्वाभाविक कभी भी किसी से हो सकता है जी जी, और हो सकता है रोज में कोई बात कह दिया, उसका रिएक्शन हो गया तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन दोबारा से जाकर रास्ते में रोकना और एक गलत प्रचार करके भ्रमित करके उनको भी टॉर्चर करना, ये अपने आप में एक अलग बात है। इसलिए एक तो आपका पुलिस मूर्तश बनी रही। हम ये चाहते हैं कि इसमें अगर यही परंपरा रही, इस पर कोई कार्रवाई ना हुई है तो ये इसकी पुनरावृत्ति बार बार होगी और इससे जो सहारनपुर की एक मिसाल जो दूसरे जिले के लोग देना काम करते हैं कि जो आपसी भाईचारा है वो जनपद सहारनपुर के अंदर है, वहाँ नफरत नहीं है, वहाँ हिंदू मुसलमान की बात पैदा नहीं की जाती है, सब एक आपस में भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, वो मिसाल हमारी ख़त्म होने का काम होगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसमें जो भी है उसको निष्पक्ष जाँच कराकर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए और अपने अधीनस्थों को जो आपके अधीन आते हैं वो कहीं पूरे जिले जनपद सहारनपुर के अंदर उनको निर्देश किया जाए कि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत एक्शन लिया जाए। आपने वीडियो रात देखी, लेकिन प्रकरण जो है वो 20 तारीख, हाँ 20 तारीख की रात्रि का है। हाँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो तो फैसला निमट गया था, तो समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के कुछ मुस्लिम नेता हल्ला मचा रहे हैं। नहीं, कप्तान साहब ने कहा कि फैसला हो गया। हाँ, और फैसले की जो हमें जानकारी मिली, फैसला दबाव के तहत किया गया। हाँ, लेकिन चलिए फैसला हो गया जी। उसके बाद भी क्या नाम जो अगर इसमें दोषी आदमियों को कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और दीगर कार्रवाई के लिए उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे तो किसी और के साथ होगा। तो इसकी पुनरावृत्ति अगर बार बार होता रहेगा तो जो एक माहौल है, जो ये साजिशन जो लोग कुछ लोग हैं इस माहौल ख़राब करना चाहते हैं, इसे नफरत में बदलना चाहते हैं, वो लोग तो हावी हो जाएंगे और जब वो हावी हो कहीं ना कहीं दूसरा समाज रिएक्ट करेगा। जब रिएक्ट करेगा तो फिर कानूनी व्यवस्था कहाँ ध्वस्त हो जाएगी। जब कानून आपका तो काम सिर्फ जो है कानून की रक्षा करना है, कानून को कोई भी तोड़ ना पाए उसके लिए आपको कार्रवाई करना है। ये आपका दायित्व बनता है। आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी आदमी ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके।
आप मौलाना साहब से मिले? मौलाना साहब की हमें जानकारी नहीं थी। हमने सिर्फ एक कोई मौलाना हो या दिगर हो, अगर किसी के साथ भी कोई घटना ऐसे होती है जिसका अत्याचार होता है, हम उसके कर्म से साथी रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा निष्पक्ष तौर से काम किया है। वो कोई भी घटना घट ले, लेकिन जो अत्याचारी होगा, जो सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम देने का काम करेगा, उसके खिलाफ लामबंद होकर समाजवादी पार्टी खड़ा होने का काम करेगी। मौलाना के घर परिवार से बात हुई, कैसी तबीयत है? नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। हाँ। हमारी जानकारी ये भी नहीं था कि कौन है क्या है नहीं। हाँ। आपकी जानकारी ये भी नहीं है कि मौलाना कहाँ से था, कैसा था? हमें जो देखा, हमें ये मालूम हुआ है कि दिल्ली फेसबुक के जरिए फेसबुक के जरिए मालूम हुआ है कि करमजई इमामत करा दी दिल्ली के अंदर, और किसी कारणवश आए हुए थे। हमने तुरंत, चूँकि बारिश हो रही थी, तभी हमने ज्ञापन तैयार किया और अपने साथियों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को बुला करके हमने इसमें तुरंत एक्शन लिया। अच्छा, उनको पता भी नहीं कि समाजवादी पार्टी के पूरा प्रतिनिधिमंडल एसएसपी कार्यालय पहुंच गया? ऐसे उन्होंने कल को कह दिया कि अध्यक्ष जी हमारा तो फैसला हो गया था, पुलिस कार्रवाई आप ही पे करने लगे, आप ही प्रतिनिधिमंडल। ये हमारा, अगर वो हमारे पास वो होता कि फैसला दबाव से हुआ या उस बात को कहता जाकर, तो हम और प्रेशराइज करते। लेकिन जब जैसे कप्तान साहब ने कहा कि जो इसमें फैसला हो गया, हमने कहा फैसला किस आधार पर हुआ है, लेकिन फैसले का जो आधार है, जो हमारी जानकारी में आए, फैसला इस आधार पर हुआ है कि अब तो फैसला हो गया, लेकिन हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई सिर्फ ये है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना, इस एतबार से ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके, इस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये आश्वासन देने के बाद ये फैसला हुआ। लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना था, हम ये नहीं हम किसी का पक्षधर बनकर गए, हम तो सिर्फ ये है कि एक जो सुनियोजित तरीके से जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति विशेष को या वर्ग विशेष को आधार बना करके उनको इस तरह का टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ क्या समाजवादी पार्टी उनको न्याय दिलाने के लिए आपका कप्तान साहब से मिलने का काम हुआ। अगर फैसला ना होता तो उस तरह की कार्रवाई होती, लेकिन अगर फैसला भी हो जाए और उसमें क्या नाम को कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका तो ये समझ लिया आपका आने वाला कल बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। भविष्य में कोई भी आदमी का जो उठाएगा और ये काम कर देगा, तो उसको रोकने के लिए हमारा प्रयास है। हमने उनसे कहा है कि इसको रोकने का काम कीजिए, और जहाँ भी कहीं आपके देश थे, चाहे वो किसी भी चौराहे पे हो, चाहे थाने के अंदर है, अगर कहीं हो रहा है तो पुलिस मूक दर्शन न बने, बल्कि उस तुरंत एक्शन लेकर उसको कार्रवाई करें। हमने जो रिपोर्ट हमने दी है, उसकी रिपोर्ट हम हाईकमान को दे चुके हैं। प्रदेश स्तर पर हम उसको जो कार्रवाई के लिए हमने आग्रह किया है। देखिए दोस्तों, ये थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी सहारनपुर से, बड़ा नाम है जिला सहारनपुर में, और इन्होंने भी आज अपने नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तैयार किया और एसएसपी के यहाँ पर पहुँचे मौलाना प्रकरण में। तो एसएसपी ने भी आश्वस्त कर दिया है कि भैया इसमें फैसला हो चुका है, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई होगी हम लोग करने का काम करेंगे। तो मिलता हूँ आपको किसी भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।